हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हम लोग मद्य विषाक्तता के बारे में देखेंगे। अल्कोहल पॉइजनिंग, उसकी परिभाषा में दिया है कि ऐसा द्रव्य जो बुद्धि का लोप कराता है उसे मद्यकारी कहते हैं। तमोगुण प्रधान असते, पर्याय मध्ये दिलेला है। पर्याय में क्या क्या दिया है तो बहुत सारे पर्याय है, जैसे सुरा, हलिप्रिया, हाला, परिस्तृत, वरुणात्मजा, गंधोत्तमा, प्रसन्ना, ईरा, कादंबरी, परिस्तृता, मदिरा, कश्यप। मद्य के गुण में बताया है कि मद्य के जो गुण रहेंगे, मद्य की गणना भी विष में की गई है। मद्य में जो भी 10 गुण पाए जाते हैं वो विष में भी पाए जाते हैं। तो ये सेम बताया, विष की तरह ही बताया इसको। तो इसमें जो गुण बताया, इसका श्लोक बताया चरक ने। लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाय आशुगमेव च रुक्षम विकाशी विशदम मध्यम दशगुणम स्मृतम। तो इसमें लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशुक, रुक्ष, विकाशी, विशद, ऐसे टोटल 10 गुण पाए जाते हैं। मध्य एवं ओज का गुणों की विपरीतता। ओज में हमें पता है गुरु शीतम मृदुस लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। टोटल जैसे हमने विष में देखा था, सेम उसके विपरीत गुण ओज में पाए जाते हैं। यहाँ पे मद्य की प्रशंसा की गई है चरक के अनुसार। मदिरा अमृत के रूप में देवताओं को स्वाद, स्वधा के रूप में पितरों को और सोम के रूप में द्विजातियों को आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि आदि गुणों से संपन्न बनाती है। इस प्रकार यह देवता, मनुष्य और पितर इन सब का पोषण करवाती है। इसके लाभ देखेंगे हम लोग, तो लाभ में दिया है बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग सुरा। जो सुरा अश्विनी कुमारों का महान तेज स्वरूप है, जो सरस्वती का बल स्वरूप है, जो इंद्र का वीर्य स्वरूप है, जो सोत्रामणि यज्ञ में सिद्ध सोमरस स्वरूप है, जो महाबलशालिनी और शोक, व्यग्रता, भय और उद्वेग को नष्ट करती है, जो स्नेह उपजाती है, जो आकांक्षाओं को जन्म देती है, वाणी को ओजस्विनी बनाती है, जो शरीर में पौष्टिकता प्रदान करती है तथा अतिशय संतुप्ति देती है। देवता, दानव, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य, जिसे रति या सुरा कहते हैं, उसका पान करना चाहिए। इस अध्याय में अष्टत्रिकों का वर्णन किया गया है। अष्टत्रिक में क्या क्या आते हैं तो सबसे पहला है अन्न, उसके बाद अन्न, पान, वय, व्याधि, बल, काल, त्रिकानि, षट, त्रिदोषानि, त्रिविध, सत्व ज्ञात्वा मध्यम पिबेत उत्सदा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अन्नत्रिक में वातकर अन्न, पित्तकर, कफकर, पान में भी वातकर, पित्तकर, कफकर, वय में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, व्याधि में मृदु, मध्य और दारुण, बल में प्रवर, मध्यम, अवर, काल में शीत, उष्ण, वर्षा, दोष में वात, पित्त, कफ और सत्व में सत्वत्रिक में सात्विक, राजस, तामस, ऐसे टोटल 8 3 24 हमने देखा था। चिकित्सा स्थान में 24 नंबर का मदत्ते नाम का अध्याय दिया है, तो आप लोग वो भी याद कर सकते हैं। इस अष्टत्रिक उसमें भी दिया है और सेम उसमें भी ऐसे मद्य की प्रशंसा, उसका सेवन का लाभ, उसके जो अवस्थाएं बताए हैं, अष्टत्रिक का भी उसमें वर्णन किया गया है। ये अष्टत्रिक देने के पीछे उनका बस इतना ही उद्देश्य है कि ये देख के ही हमें मदिरा जो है उसका पान करवाना चाहिए। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, देख सकते हैं। मद्य के गुण और दोष बोले हैं एक ही श्लोक में। बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म मदात्मकम गुणैर्दोषश्च तन्मध्यम उभयम च उपलक्ष्यते। इसका क्या मतलब है तो यहाँ पे देख सकते हैं, मद्य के अनेक प्रकार होते हैं, उनके अनेक प्रकारों के द्रव्यों से तैयार किए जाते हैं। मतलब उनके जो प्रकार है द्रव्यों से तैयार किए जाते हैं, अपने अपने आधार द्रव्य के अनुसार इसमें अलग अलग गुण होते हैं। मात्र एक गुण या विशेषता सभी में समान रूप से पाई जाती है, अर्थात सभी मदकारी होते हैं। गुणों के समान ही उनमें दोष भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार प्रकृतिजन्य सभी पदार्थ गुण दोषमय होते हैं, उसी प्रकार मद्य भी गुण दोष दोनों से युक्त होते हैं। मद्य के गुण, उसमें जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से उचित मात्रा से उचित समय या अवसर पर हितकारक अन्नपान के साथ अपने बल या शक्ति का ध्यान रखते हुए उसी के अनुरूप प्रसन्न मन से मदिरा का पान करता है,
उसके लिए वह मदिरा अमृत के समान गुणकारी सिद्ध होती है। इसमें होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चरक ने कहा है, जिसका सेवन से शोक, अरति, भय, उद्वेग का नाश होता है, व्यक्ति अपने को महाबलशाली अनुभव करते हैं और उसका मन प्रसन्न हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है, वाक शक्ति में वृद्धि होती है, बोलने में हिचकिचाहट समाप्त हो जाती है, शरीर पुष्ट होता है और व्यक्ति अपने को चिंताओं से मुक्त अनुभव करने लगता है, और जिसे देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्यों ने सुरा की संज्ञा भी दी है, उस सुरा का विधिपूर्वक पान करना चाहिए। मद्य में वस्तुतः वे गुण नहीं होते हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई है। पीने वाले को मति भ्रमवश ऐसा आभास होता है, उसकी सुखानुभूति मात्र एक छलावा होती है। मद्य के दोष। जब मद्य के लघु, उष्ण आदि गुण हृदय को प्रभावित कर देते हैं तो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को प्रसन्नता, विषयों की अभिलाषा, प्रेम, सुख अनुभव होता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति को नाना प्रकार के दर्प, अभिशाप, अभिपान आदि राजस भाव जागृत होते हैं, और तमोगुण प्रधान व्यक्ति जब अधिकार मात्रा में मद्यपान करता है तो उसे सम्मोह, क्रोध तथा निद्रा आती है। इस मध्यस्थ भ्रांत धारणा की मद नाम कहा गया है। इसी को जो है मद नाम से कहा जाता है। मद के प्रकार यहाँ पे बताए हैं, प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद। अभी हम लोग प्रथम मद के लक्षण देखेंगे। प्रथम मद नशा का हल्का असर या गुलाबी नशा, आनंदवर्धन, प्रीतिवर्धन और खाने पीने की वस्तुओं के गुणों की अनुभूति करने वाला होता है। यह बाजा बजाने, गाना गाने और हास परिहास तथा कथा वार्ता में रुचि उत्पन्न करता है। न तो यह बुद्धि और स्मृति का अपहरण करता है, न ही इंद्रियों को अपने विषय ग्रह की शक्ति से वंचित करता है। अच्छी नींद लाता है और जब नींद खुलती है तो सुख का अनुभव कराता है। इस प्रकार यह प्रथम मद सुखप्रद होता है। अभी मध्यम मद के लक्षण देखेंगे। मद्यपान करने पर जब मध्यम कोटि का मद मन को प्रभावित करता है तब रह रह कर याद आती है, फिर विस्मृति हो जाती है, कभी तो साफ बोलने निकलती है और कभी अस्पष्ट निकलती है। वह व्यक्ति कभी ठीक ठीक बात करता है और कभी असंबंध प्राप्त या प्रलाप करने लगता है। वह इधर उधर भाग दौड़ करता है। उसके बैठने के स्थान में, खाने पीने में और वार्तालाप के प्रसंग में अनिश्चितता होती है और उलट फेर होता है। इन लक्षणों को देखकर मध्यम मद जानना चाहिए। तृतीय मद में बताया है उसके लक्षण। मद्यपान करने वाला व्यक्ति जब मद की तृतीय अवस्था में पहुंचता है तो वह छिन्नमूल वृक्ष की तरह अचानक मूर्छित होकर धराशायी हो जाता है। वह निचेष्टा हो जाता है। मद और बेहोशी के आवरण से उसका मन आवृत्त हो जाता है। जीवित होते हुए भी वह मरे हुए जैसे होता है। उसे मनोरम सुखद प्रसंग का भी ज्ञान नहीं होता। वह अपने शुभचिंतक जनों को नहीं जानता या फिर पहचानता नहीं है। जिस आनंद को पाने की लालसा से वह मद्य पीता है उसे उसकी कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। उसके कर्तव्य अकर्तव्य, सुख दुख, हित अहित का ज्ञान नहीं होता। कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी दुरावस्था में पहुंचना पसंद करेगा? मद की यह तृतीय अवस्था प्राणी मात्र के लिए दोषपूर्ण है, निंदनीय है और त्याज्य है। मद्य व्यक्ति जब इस व्यसन का बुरी तरह उसको शिकार हो जाता है तो अंततो अगत्व वह कष्टप्रद व्याधि मदात्य को भोगने के लिए विवश हो जाता है। मद्य का मानव शरीर पर क्या प्रभाव होता है? मद्य सीधे हृदय में प्रवेश कर अपने 10 गुणों से ओज के 10 गुणों को शोभ उत्पन्न कर मन एवं चेतना में विकार उत्पन्न कर देता है। मद्य और ओज के 10 गुणों का वर्णन गत पृष्ठों में किया जा चुका है। दोनों के 10 गुण ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए मद्य का प्रत्येक गुण ओज के अपने गुण को विचलित करता है। यथा मद्य का लघु गुण ओज के गुरु गुण को, उष्ण शीत को ऐसे यहाँ पे बताया विचलित कर देता है। इस प्रकार मद्य द्वारा ओजस के 10 गुणों को नष्ट कर दिए जाने पर ओज के आश्रय में रहने वाला सत्व संज्ञक मन भी विचलित होकर मतवाला हो जाता है। रसवात आदि का वहन करने वाली 10 धमनियों का स्थान है। हृदय में आश्रित रस को ले जाने वाली धमनियां ही वातादि का भी वहन करती है और सत्व, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा एवं ओजस का भी आश्रय स्थान हृदय ही है।
इसलिए जब मद्यपान द्वारा हृदय विकृति हो जाती है तो रस रक्तादि धातुओं, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, आत्मा, ओजस सभी अव्यवस्थित हो जाते हैं, सभी क्रियाएं असंतुलित हो जाती है। आगे आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है। चरक कहते हैं कि मद्य का अत्यधिक मात्रा में पान कर लेते पर ओजो धातु प्रभावहीन हो जाता है और ओज के विभ्रम निष्प्रभ हो जाने से हृदय विकृत हो जाता है और इसलिए वे सभी धातुओं भी जिनका आश्रय स्थान हृदय है विकृत हो जाता है। मदात्य भी दो टाइप्स के रहते हैं, तीव्र और जीर्ण मदात्य। इसमें एक बारी अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न होता है। इसमें जो लक्षण रहेंगे अकस्मात और उग्र रूप में प्रकट होते हैं और जीर्ण में इसका कारण मद्य का अधिक समय तक अति मात्रा में अव्यवस्थित ढंग से सेवन करने से जो उत्पन्न होते हैं। इसमें लक्षण अपेक्षाकृत मंद परंतु स्थायी और मनोदैहिक तंत्र को स्थायी रूप से क्षति पहुंचने वाले होते हैं। पर्याय में पाणात्य भी बोलते हैं इसको। इसके भेद जो है वातस, पित्तस, कफस और सन्निपातस। मदात्य के सामान्य लक्षण में शरीर दुख, बलवत, सम्मोह, हृदय व्यथा, अरुचि, प्रतता, तृष्णा, ज्वर, शीत उष्ण लक्षण, जृंभा, स्फुरन, वेपन, श्रम, उरोविबंध, कास, हिक्का, श्वास, प्रजागर, शरीर कंप, कर्ण अक्षी, मुख रोग, त्रिकग्रह, छर्दी, अतिसार, उल्लास, वात, पित्त, कफात्मक रोग, भ्रम, प्रलाप, ये बहुत सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। विशेष लक्षण में वातज मदात्य में हिक्का, श्वास, शिरकंप, पार्श्वशूल, प्रजागर, बहुप्रलाप। पित्तज में तृष्णा, दाह, ज्वर, स्वेद, मूर्छा, अतिसार, विभ्रम, शरीर का हरित वर्ण हो जाना। कफज में छर्दी, अरोचक, रुल्लास, तंद्रा, स्थैमित्य, गौरव, शरीर का शीतयुक्त हो जाना। यहाँ पे अलग अलग आचार्यों के मत भी दिए हैं। ध्वंसक एवं विक्षय, ये जो है मद्य के अति सेवन करने की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उसमें दो दिए हैं, मतलब ध्वंसक और विक्षय ऐसे दो बताए हैं। तो उसमें पहला जो है ध्वंसक, ये जो व्याधियाँ है ध्वंसक और विक्षप, ये जो है जो मद पीना छोड़ देते हैं बहुत दिनों के बाद एकाएक अयोग्य मद पी लेते हैं उनमें होते हैं और ये जो है प्रायः वातजन्य और दुर्बल शरीर वाले में होते हैं। तो सबसे पहले ध्वंसक में लक्षण क्या दिखेंगे तो श्लेष्म प्रसेक दिखेगा, कंठ शोथ रहेगा, मुख शोष, शब्द असहिष्णुता, तंद्रा, निद्रा, अतियोग। विक्षय में रुद्रोग, कंठरोग, सम्मोह, छर्दी, अंगरुजा, ज्वर, तृष्णा, कास, शिरशोल। इसमें देखिए लक्षण मतलब इसमें ये दिया है क्या क्या लक्षण दिखेंगे तो मतलब कंपैरेटिव यहाँ पे दिया है, लेकिन कुछ कुछ सेम भी है। जैसे इसमें भी कंठ शोष है और इसमें कंठ रोग रहेगा और श्लेष्म प्रसेक है, रुद्रोग रहेगा, मुख रोग, सम्मोह, शब्द असहिष्णुता, तंद्रा, निद्रा, अतियोग बताया है ध्वंसक में। विक्षय में क्या क्या बताया है, सम्मोह, छर्दी, अंगरुजा, ज्वर, तृष्णा, कास, शिरशूल। अगर हमने चिकित्सा की बात की तो जिस दोष की प्रधानता रहेगी उससे पहली चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन अगर तीनों दोष प्रबल है उस केस में सबसे पहले कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, पित्त और फिर वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। इसकी अवधि क्या रहेगी तो मदात्य की जो चिकित्सा रहेगी 7 to 8 दिन तक करनी चाहिए। इस अवधि में क्या होगा कि विमार्ग में स्थित मद्य जीर्ण हो जाता है। इसके बाद जो रोग हो जाए या लक्षण अवशिष्ट हो उनकी दोष अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। विशेष चिकित्सा में वातज अगर मदात्य की चिकित्सा देखें तो यहाँ पे चूक, काली मिर्च, अदरक, अजवायन, कूट और सेंधा नमक का चूर्ण लेना चाहिए और बड़ी इलायची, अजवायन, सोट, शुद्ध हींग, जो भी सोचर नमक का चूर्ण लेना चाहिए। यहाँ पे पत्ते भी बताए हैं। त्रिजातक जो द्रव्य रहेंगे उनका चूर्ण मांस में मिलाकर वातज मदात्य रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। पेय में उनको जो है स्वरस, बृहद पंचमूल, वारुणी या फिर शीतल जल भी दे सकते हैं। अन्य में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, मांस का प्रयोग करने के लिए बोला है। पिष्टान्न, यव, गोधूम एवं शाली जैसे अन्नों से बने आहार द्रव्यों के प्रयोग से, अभ्यंग से, उत्सादन, उष्ण जल से स्नान करके, कंबल से आदि गुरु वस्त्रों के ओढ़ने से या फिर अगुरु का लेप करने से, गाढ़े अगुरु का लेप सेवन करने से, युवावस्था से जिन स्त्रियों का शरीर उष्ण होता है उनके शरीर का आलिंगन करने से, जिनका नितंब, उरु, स्तन अधिक मांसल होते हैं उनसे उपचित होता है, एवं उन अंगों के गुरु होने से उनके अंगों में
सरोद जनित उष्णता हो जाती है। ऐसी स्त्रियों से लिपटकर आलिंगन देने से भी वातज मदाते शीघ्र शांत हो जाता है। पित्तज मदाते में क्या बोला है कि प्यास अगर लगती है तो भव्य खरजूर, मृद्विका, परुषक, दाड़िम स्वरस को मध्य में मिलाकर शीतल करके उसमें यवसत्तु और शर्करा मिलाकर उसका पान करवाना चाहिए। शर्करा से निर्मित मद्य, मृद्विका से निर्मित मद्य या अन्य कोई मद्य हो, उसमें अधिक परिणाम में जल मिलाकर आतुर पानार्थ प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शांति, अगर तृष्णा शांति करनी है तो गुड़ूची रहित काकोल्यादि मधुर वर्ग के कषाय में मधु, शर्करा एवं इलायची, दालचीनी, तेजपत्र आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मद्य के साथ देना चाहिए। आहार में भी यहाँ पे बताया, भोजन के लिए शश, खरगोश, कंपिल्लस, एन, लाव, असित पुच्छमृग के मांस को मधुर तथा अम्ल द्रव्यों से संस्कारित करके उसके साथ शाली चावल का भात और साठी चावल का भात खाने के लिए देना चाहिए, अथवा पटोल के यूष को मिलाकर अजामांस रस बनना चाहिए। मटर एवं मूंग का यूष मिलाकर अजामांस रस बनाएं। उस मांस रस में दाड़िम स्वरस और आम्लकी स्वरस मिलाकर उसके साथ शाली चावल या साठी चावल का भात खाने के लिए देना चाहिए। या फिर द्राक्षा, आम्लकी, खरजूर और परुषक के रस से निर्मित अनेक प्रकार के तर्पण यूष मांस रस का निर्माण करना चाहिए और इन्हीं मंथ यूष और मांस रस के साथ शाली चावल का भात या साठी चावल का भात रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। पेय में बताया है, इसमें जो भी मतलब पेय है, हृदय और उरु प्रदेश में उत्क्लेश हो तो गुड़ूची और भद्रमुस्ता के क्वाथ में या पटोल पत्र कषाय में शुंठी चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। औषधि के पाचन उपरांत तितरी के मांस रस के साथ शाली चावल या साठी चावल का भात रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। अन्य भी उपाय बताए हैं, जिसमें शीतल अन्नपान, शीतल शैया, शीतल आसन, शीतल वायु, जल का स्पर्श, ठंडे बागों में घूमना, चंदन के जल से सुवासित महीन वस्त्र धारण करना, कमल उत्पल अनेक प्रकार की मणियों तथा चंद्र किरण में शीतल हुए मोतियों का स्पर्श करना, चंद्रमा की शीतल किरणों में बैठना, शीतल जल से पूर्ण सोने, चांदी या कांसों के पात्रों का स्पर्श, मतलब इसमें अन्य शीतवर्ण द्रव्यों का उपभोग करने के लिए बोला है। पित्तत्य मदाते में उपद्रव में वमन, जब रोगी जो रहता है उसको दाह तृष्णा की अधिकता का अनुभव होता है तो समझ लेना चाहिए कि आमाशय में कफ और पित्त उभर गए हैं। उन्हें निकालने के लिए मद्य, अंगूरों का रस और शीतल जल एक में मिलाकर अथवा मद्य के साठों का रस प्रचुर मात्रा में मिलाकर अथवा जौ का पल सत्तू प्रचुर मात्रा में पिलाकर वमन करवा दे। इस प्रकार दोषों के निकल जाने से मदाते स्वतः ही शांत हो जाता है। अभी कफज मदाते की चिकित्सा, तो इसमें औषधि युक्त मदिरा सेवन करने के लिए बोला है। आमदोष को पच जाने पर जब रोगी भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं तो उसे शर्करा, मधु से निर्मित पुराना अरिष्ट या रुक्ष तर्पण, धान के लावा, अजवायन और सोंठ का चूर्ण अथवा मधु मिश्रित सिद्धू पीने के लिए देना चाहिए। आहार द्रव्य में क्या बताया है कि इसमें जो भी गेहूं से बनी हुई रोटी, कटु तथा अम्ल रस मिश्रित कुल्थी अथवा सूखी मूली के यूष के साथ खट्टे अनार के रस से मिश्रित परवल के यूष अथवा गोल मिर्च आदि कटु द्रव्य जो मिश्रित आंवले के यूष के साथ खिलानी चाहिए। खट्टे अनार के रस और सोट, मिर्च, पिपली मिश्रित मतलब करके जो बकरा है उसका मांस का रस अथवा जंगली पशु पक्षियों का मांस रस देना चाहिए। पेय में सुगंध बाला, बलामूल, पिठीवन, छोटी कटोरी का पंचांग, सोंठ, दुरालभा और मोथा और पित्त पापड़ अथवा मात्र मोथा से पकाया हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए। अन्य अनुषंगिक उपाय में रुक्ष और उष्ण अन्नपान, गर्म जल से स्नान, व्यायाम, लंघन और जागरण, रुक्ष स्नान, उबटन, प्रघर्षण, भारी और मोटे वस्त्रों का धारण, अगर का लेप और शरीर दबवाला। कफज मदाते में क्या बोल रहा है कि उपद्रव कौन से हो जाएंगे, जैसे अरुचि एवं अग्निमांद्य, अष्टांग लवण जल के साथ अथवा मधुर और अम्ल द्रव्यों के अनुपान से दे। बीज रहित मनु के सौंठ, मिर्च और पीपल आदि कटु द्रव्य तथा सोचर, नमक, छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी, अजवायन में बिचौरा, नींबू या खट्टे अनार का रस मिलाकर चटनी बनाकर सेवन कराए। सन्निपातस मदाते चिकित्सा, द्वंद्व मदाते में दोनों दोषों का विचार कर पहले जो प्रधान है उसकी तत्पश्चात दूसरे की चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिदोषज या सन्निपातस मदाते में तीनों दोषों की
सम्मिलित चिकित्सा करनी चाहिए। साथ ही हितकारक आहार विहार तथा आनुवंशिक उपायों पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जो ध्वंसक और विक्षय की चिकित्सा है वो सेम वातज मदात्य में जैसे बताया है सेम ही करना है। कतिपय सर्व मदात्य रोग मतलब सभी मदात्य को हरने वाले कुछ योग बताए हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फल त्रिकाद्य चूर्ण है, अष्टांग लवन है, एलादि मोदक बताया है, महाकल्याणवटी, पुनर्नवादि घृत और श्रीखंडासव। मदात्य में कुछ अपत्य बताया है जिसमें स्वेदन, अंजन कर्म, धूमपान, नस्य कर्म, दंत धावन, तांबुल सेवन निषेध बताया है। कुछ पत्य बताए हैं उसमें संशोधन, संशमन, निद्रा, लंघन, श्रम, गोधूम, राग, ये सारी चीज़ें बताई है। अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म। द टर्म अल्कोहल refers to ethyl alcohol. It is colorless, transparent, volatile liquid with characteristic spirituous odor and burning taste. It included under category of inebriant cerebral poison. Alcohol is used as a drink, as a solvent, and also as an antiseptic. Alcohol with their percentage: rum 50 to 60% alcohol, brandy 40 to 45, whiskey 40 to 45, gin 40 to 45, port 20%, champagne में 10 to 15%, wine 10 to 15%, beer 4 to 8%. Absolute alcohol content 99.95% of alcohol. Rectified spirit content 90% alcohol. Denatured mixture of alcohol 95% plus 5% जो रहेगा वुड नैफ्थेलिन अल्कोहल रहेगा। इथेनॉल में प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल 20% of absorbed from stomach, 80% absorbed from small intestine. Excretion of alcohol 5% excreted in the breath and 5% excreted in urine. अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में होता है तो क्या इफेक्ट होता है? अगर 0 to 50 mg% रहेगा तो माइल्ड यूफोरिया रहेगा। 50 to 100% mg में रहेगा तो डिमिनिश्ड इनहिबिशंस, enhance self-confidence, alteration of judgment, etc. 100 to 150 mg, basic mental confusion, emotional instability, impairment of memory and sleepiness. Blood alcohol concentration 150 to 300, loss of muscular mg% में यहाँ पे बताया है, loss of muscular coordination, staggering gait, marked mental confusion, dizziness, disorientation. 300 to 400 में marked in coordination, stupor, decreased response to stimuli, coma. 400 anesthesia, deep coma, death. phases क्या रहेंगे इसमें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, स्टेज ऑफ कोमा। फैटल डोज 150 to 250 ml एब्सोल्यूट जो रहेगा। फैटल पीरियड 12 to 24 आवर्स में डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लेवेज, कीपिंग द पेशेंट वार्म, NS 1 liter, ग्लूकोज 10%, थायमिन 100 mg, इंसुलिन 15 यूनिट्स, नर्व स्टिमुलेंट्स, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन। PM में दिखेगा कि अल्कोहलिक ऑर्डर रहेगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, कंजेशन ऑफ ब्रेन, लिवर, इडिमा एंड कंजेशन ऑफ ब्रेन।